बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हाफिज मोहम्मद अजमल इस वक्त आपसे मुखातब है। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान इस वक्त एक टेस्ट सीरीज जो है वो खेली जा रही है। इसके अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की टीम को अब तक खेले जाने वाले दोनों टेस्ट मैचों में हराया है। अगरचे सीरीज से पहले भारत वाले न्यूजीलैंड को एक आसान सा शिकार समझ रहे थे कि वो बआसानी उनको हरा देंगे। अगरचे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी दौरे हाजिर की अच्छी टीमों में शुमार होती है, लेकिन भारत की टीम जो है वो सबसे मजबूत है दौरे हाजिर में। टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग के अंदर भी उनका पहला नंबर था, और टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है उसकी जो दर्जाबंदी है मौजूदा, उसके अंदर भी भारत की टीम जो है वो पहले नंबर पर है। फिर अपने होम ग्राउंड पर वो खेल रहे थे, जहां पर उनको हराना जो है वो बहुत मुश्किल है। फिर न्यूजीलैंड वाले कहा, उन्होंने 36 साल हो गए थे कि भारत के अंदर कोई टेस्ट भी नहीं जीता था। 1988 में आखिरी मरतबा उन्होंने एक टेस्ट मैच वहां पर जीता था, और उसके बाद इतना अरसा गुजर गया कि कोई वहां पर टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड वाले नहीं जीत सके थे। ताहम इस बार ये लगता था कि न्यूजीलैंड वाले कुछ खास करने का इरादा जो है वो लेकर भारत में आए हैं, और वो ये इरादा लेकर आए थे कि इस बार तारीख को बदलेंगे, और उन्होंने तारीख को बदल के दिखा भी दिया। और अब तक खेले गए दोनों टेस्ट मैचों में भारत की टीम को चारों शाने चित करते हुए यकतरफा तौर पर ही ऐसी शिकस्तें दी हैं जिनको भारतीय कभी नहीं भूल सकेंगे। अब बंगलुरु में होने वाले पहले मैच की बात करें तो भारत की टीम, उन्होंने पहली इनिंग्स में, जिसकी बैटिंग लाइन दौरे हाजिर की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप है, वो उन्होंने सिर्फ 46 रन पर ही पूरी टीम ढेर कर दी। मैट हेनरी ने यहाँ पर 5 और रोरक ने 4 विकेटें हासिल करके पूरी टीम को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने पहली इनिंग्स में 402 रन बनाकर 356 रन की एक बहुत बड़ी लीड भी हासिल कर ली, और यहीं पर ही मैच का उन्होंने फैसला कर दिया। खासतौर पर रचन रविंद्रा ने 134 और डेवन कॉनवे ने 91 रन बनाए। अब 356 रन की इतनी बड़ी लीड के बाद कम बैक करना तो करीब करीब जो है वो नामुमकिन ही होता है। अगरचे भारत वालों ने दूसरी इनिंग्स में काफी हाथ पैर मारे और 462 रन बना भी दिए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं दे सके। यहाँ पर सरफराज खान की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 150 रन की। और इनके अलावा ऋषभ पंत ने भी 99 रन बनाए, लेकिन सिर्फ 107 रन का ही टारगेट वो दे सके, जो कि न्यूजीलैंड वालों ने हंस के खेल के 2 विकेटों से हासिल करके ये मैच जो था वो 8 विकेटों से जीत लिया। अब उनके तबसरानगार तो ये कह रहे थे ये इत्तेफाकिया जीत है, भारतीय टीम जो है वो जल्द ही दूसरे मैच में कम बैक कर लेगी, हम न्यूजीलैंड को सबक सिखाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन सब उनके इरादे जो थे वो दूसरे मैच में भी धरे के धरे रह गए। अब पुणे के अंदर उन्होंने एक मुश्किल विकेट बनाई, और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 259 रन जैसा एक नॉर्मल सा ही स्कोर किया था, जिसके अंदर डेवन कॉनवे ने 76 और रचन रविंद्रा ने 65 रन बनाए थे। इस मैच में शामिल किए जाने वाले वाशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर 7 विकेटें हासिल की, और भारतीय उस वक्त ये उम्मीद कर रहे थे कि पहली इनिंग्स में वो अच्छी लीड लेकर यहाँ पर ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, कि भारत की पूरी मजबूत बैटिंग लाइनअप 156 रन पर ही ढेर हो गई, और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर भी पहली इनिंग्स में ही मैच का फैसला कर दिया, जब 103 रन की बढ़तरी उन्होंने हासिल कर ली। उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल साटनर ने इंतहाई शानदार बॉलिंग की, 53 रन के 7 विकेटें हासिल की।
और उस वक्त ही यूं लग रहा था कि अब मैच का फैसला जो है वो हो गया है। भारतीयों की वापसी के तमाम रास्ते न्यूजीलैंड वालों ने बंद कर दिए। जब उनके पास मैच आ गया तो उन्होंने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 255 रन बना लिए, जिसके अंदर कप्तान टॉम लेथम ने 86 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। अगरचे वाशिंगटन सुंदर ने दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें हासिल की, मैच में 11 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए, लेकिन वो अपने जाती रिकॉर्ड में ही बेहतरी कर सके। टीम को उनकी इस कारकर्दगी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो चुनाचे न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का चौथी इनिंग्स में एक नामुमकिन सा टारगेट दिया, लेकिन वो उसके करीब भी ना पहुंच सके और पहले ही लग रहा था कि जब उनके बस से बाहर है। दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 245 रन पर ही ढेर हो गए और 113 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच हार गए। अगरचे यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 65 गेंदों पर 77 बॉल की जारहाना इनिंग्स खेली, 9 चौके और 3 छक्के भी लगाए, लेकिन टीम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी इनिंग्स में भी न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सांटनर ने यादगार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 104 रन के व 6 विकेटें हासिल की, जबकि पूरा मैच उनके लिए इंतहाई शानदार रहा, जिसके अंदर उन्होंने 157 रन के एवज 13 विकेटें लेकर तने तनहा भारत की सारी टीम का शिराजा बिखेर दिया। अब मिचेल सांटनर की हम बात करें तो इससे पहले ज्यादातर वो वनडे या T20 मैचों में ही उनको खिलाया जाता है। टेस्ट मैचों में भी अगरचे खेले हैं, लेकिन टेस्ट मैचों में उनकी कारकर्दगी बॉलिंग में माजी में कोई खास नहीं रही। पहली बार उन्होंने यहां पर 5 विकेटें इनिंग्स में हासिल की और साथ ही मैच में 10 विकेटें लेने का कारनामा भी अंजाम दे दिया और यकीनी तौर पर इस कारकर्दगी के बाद वो न्यूजीलैंड के हीरो बन गए हैं। और ये कारकर्दगी इस एतबार से भी यादगार कही जा सकती है कि न्यूजीलैंड की तरफ से उनकी 13 विकेटें तीसरी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। इससे पहले उनके माजी के ऑल टाइम ग्रेट बॉलर और ऑलराउंडर रिचर्ड हेडली जो है उन्होंने 15 विकेटें एक मैच में हासिल की थी, जबकि भारत जो के पिछले टूर में उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि अभी भी टीम में शामिल हैं एजाज पटेल, उन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया था और उस मैच में 14 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर मिचेल सांटनर की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई है 13 विकेटों की, और इस तरह उन्होंने अपनी टीम को पहली बार भारत के अंदर टेस्ट सीरीज भी जितवा दी है। भारतीय तो इसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं कि जिस टीम को वो आसान हरीफ समझ रहे थे, हद से ज्यादा एतमाद का शिकार थे, वो टीम उनके घर में आकर उनको हरा कर अब जा रही है।